हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट बी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पार्ट बी अपना कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट सी। पार्ट सी के आज से हम स्टार्ट करेंगे। आपका अभी जो स्टार्ट हो रखा है ये कब का है? 26 नवंबर 2020। ओके, तो जो फर्स्ट ही क्वेश्चन है आपका क्या है? लेट पी बी ए स्क्वेयर मैट्रिक्स सच दैट पी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी। आपको एक पी स्क्वेयर मैट्रिक्स गिवन है और किस टाइप की है? पी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब यहाँ पे देखिए, जब हम इसको पोलिनोमियल फॉर्म में क्रिएट करेंगे तो क्या आएगी पोलिनोमियल फॉर्म इसकी? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा आपका? एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। तो यहाँ से पोलिनोमियल एनिलेट विद मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपकी जो पोलिनोमियल है ये एनिलेट होगी विद मैट्रिक्स। तो क्या आएगा यहाँ पे? पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया? एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो ऑलवेज डिवाइड्स एनी पोलिनोमियल विच एनिलेट विद ए। आपके पास रिजल्ट होता है मिनिमल पोलिनोमियल ऑलवेज डिवाइड एनी पोलिनोमियल विच एनिलेट विद ए। अब यहाँ पे जो मिनिमल पोलिनोमियल आपकी होगी, क्या होगी पॉसिबिलिटी आपके पास? क्या क्या है मिनिमल पोलिनोमियल की? मिनिमल पोलिनोमियल आपकी क्या क्या हो सकती है? एक्स और एक्स माइनस 1 और एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अब अकॉर्डिंग टू आवर रिजल्ट क्या कहता है कि मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए ऑलवेज डिवाइड्स एनी पोलिनोमियल विच एनिलेट विद ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। अब मिनिमल पोलिनोमियल आपके पास क्या क्या है? या तो एक्स होगी, या फिर एक्स माइनस 1 होगी, या फिर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 होगी। अगर आपकी मिनिमल पोलिनोमियल एक्स हुई, ठीक है, इफ़ मिनिमल पोलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से जो आइगन वैल्यूज आपकी होंगी, ऑल आइगन वैल्यूज आर 0। ऑल आइगन वैल्यूज आर 0। ठीक है, किस टाइप की होगी ये आपकी मैट्रिक्स? 0 0 0 0। ठीक है, आपकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज आपकी क्या होंगी? 0। तो यहाँ से जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है क्या है? ट्रेस ऑफ p इज़ एन इरेशनल नंबर। ट्रेस ऑफ p इज़ एन इरेशनल नंबर। अगर अपनी मिनिमल पोलिनोमियल ये हुई तो यहाँ पे जो ट्रेस है वो क्या रहेगा? 0। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट। अगर आपकी मिनिमल पोलिनोमियल ये हुई x माइनस 1, इस केस में क्या होंगी? ऑल आइगन वैल्यूज आर 1। ऑल आइगन वैल्यूज आर 1। तो इस केस में भी अपनी जो ट्रेस है वो इरेशनल नहीं होगा। तो यहाँ से भी आपका फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट होता है। अब जो सेकंड आपकी जो लास्ट आपकी बचती है मिनिमल पोलिनोमियल, इस केस में जो आइगन वैल्यूज आपकी होंगी या तो 0 होंगी या फिर 1। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो 0 होंगी या फिर 1 होगी। तो इस केस में भी आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट रहेगा। अब सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है? ट्रेस ऑफ p इज इक्वल टू रैंक ऑफ p। यहाँ पे इसने क्या कहा कि ट्रेस ऑफ p इज इक्वल टू रैंक ऑफ p। इस केस में देखिए, अगर आपकी मिनिमल पोलिनोमियल ये है तो इस केस में आपकी जो आइगन वैल्यूज है सारी क्या है? 0, यानी कि एक टाइप से ये 0 मैट्रिक्स आपकी है ना? 0 मैट्रिक्स आपकी ये है। तो ट्रेस ऑफ p इज इक्वल टू रैंक ऑफ p, इस केस में ये सही है ऑप्शन। अब सेकंड आपका क्या है? ये x माइनस 1। x माइनस 1 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो क्या होगा? इस केस में भी ऑप्शन सही है कि ट्रेस ऑफ p इज इक्वल टू रैंक ऑफ p, है ना? अब यहाँ पे देखिए कि अगर आपकी मिनिमल पोलिनोमियल ये हुई x इंटू एक्स माइनस 1, तो इस केस में मैट्रिक्स किस टाइप की बनेगी? 1 1 1 और 0 0 0। ठीक है, ये इस टाइप की आपकी मैट्रिक्स बनेगी। या तो आइगन वैल्यूज आपकी क्या होंगी? 1 1 1 होंगी, या फिर आइगन वैल्यूज आपकी क्या होंगी? 0 0 0। ठीक है, तो इस केस में क्या आएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज आपकी कितनी होंगी?
लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज आपकी कितनी होने वाली है, जहाँ पे आपकी आइगन वैल्यूज़ क्या है 1, ठीक है। तो वही आपका क्या होगा, ट्रेस होगा, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज पे ही आपकी क्या है 1 1 1 1 या फिर 0 0 0। तो इस केस में भी आपका ट्रेस और रैंक इक्वल होगा। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। अब थर्ड ऑप्शन देखिए क्या है, ट्रेस ऑफ पी इज एन इंटीजर, ये भी सही है, इंटीजर ही रहेगा। ट्रेस ऑफ पी इज एन इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका इनकरेक्ट है। ट्रेस आपका क्या रहने वाला है, नेचुरल नंबर, ठीक है, क्योंकि जो आपकी आइगन वैल्यूज़ हैं वो क्या है, या तो 0 है या फिर 1 है। तो आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। ओके, पार्ट भी अपना कंप्लीट हो चुका है, तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और पार्ट सी का आज ही स्टार्ट हमने किया है। और हाँ, राजस्थान में वैकेंसीज निकली हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली हुई हैं, ठीक है। कितनी है, 1913 पोस्ट आपकी निकली हुई है राजस्थान में, तो आप अप्लाई कर लेना। इसका भी मैंने डाला हुआ है लिंक, आप एक बार चैनल पे जाके चेक कर लेना कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है। आई थिंक 48 सब्जेक्ट की आपकी निकली है टोटल, ठीक है, 48 सब्जेक्ट की आपकी निकल के आई है, 1913 पोस्ट है, तो आप अप्लाई कर लेना। 25 जुलाई आपकी लास्ट डेट है, ये आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, लेट पी एक्स वाई ए स्क्वेयर x1 y1 ए बी x2 y1 प्लस ए बी x1 y2 प्लस बी स्क्वेयर x2 y2, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, पी ऑफ एक्स वाई हमें गिवन है, पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर x1 y1 प्लस ए बी x2 y1 प्लस ए बी x1 y2 प्लस बी स्क्वेयर x2 y2। और जो x और y है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, R2 से, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज पी R2 टू R2, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक मैपिंग हमें गिवन है R2 क्रॉस R2 टू R। डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट, हमें यहाँ पे बताना है कि किन वैल्यूज़ के लिए ए बी की वो क्या वैल्यूज़ होंगी जहाँ पे जो P है वो इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो जो इनर प्रोडक्ट आपका होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, क्या कंडीशंस होती हैं कि अगर वो सेटिस्फाई करे तो इनर प्रोडक्ट बनेगा, क्या कंडीशन होती हैं। मैं आपको डेफिनेशन एक बार लिखवा देती हूँ कि डेफिनेशन क्या है, ठीक है। डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन है आपकी इनर प्रोडक्ट स्पेस की। लेट V be a vector space over F, an inner product on V is a function, जो इनर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक फंक्शन ही होता है। यहाँ पे देखिए हमें एक फंक्शन ही डिफाइन किया हुआ है ना, फंक्शन दैट असाइन टू एवरी ऑर्डर पेयर ऑफ वेक्टर्स x एंड y इन v। अब यहाँ पे देखिए x और y हमें यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में गिवन है, और यहाँ पे R2 एक वेक्टर का काम करेगा, है ना।
यहाँ पे जो R2 है ये एक वेक्टर स्पेस का काम करेगा। यही इसने कहा है कि जो x और y है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, V से। यहाँ पे अपने पास जो x और y है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, R2 से, यानी कि जो R2 अपना है वो क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। उसके बाद है A स्केलर इन F, ठीक है। स्केलर इन F डिनोटेड इनर प्रोडक्ट एक्स वाई, ऐसे हम डिनोट करते हैं इनर प्रोडक्ट को, सच दैट फॉर ऑल एक्स वाई एंड जेड इन वी एंड ऑल सी इन एफ। एफ यहाँ पे क्या है, फील्ड, द फॉलोइंग होल्ड। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो हम क्या बोल देते हैं कि ये इनर प्रोडक्ट होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ तक देख लिया सबने, यहाँ तक ठीक है। प्रॉपर्टीज़ देखिए क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऊपर प्रॉपर्टी क्या क्या है जो होल्ड होनी चाहिए। फर्स्ट है इनर प्रोडक्ट x प्लस जेड विद y इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ जेड वाई। फर्स्ट आपके पास ये है। सेकंड क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे स्केलर आपका बाहर रहेगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। सेकेंड आपकी ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड थर्ड आपकी क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इनर प्रोडक्ट एक्स वाई इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स, एक आपकी ये है। एंड लास्ट आपकी क्या है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स आपका क्या हो 0, अदरवाइज ये क्या रहेगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये आपकी कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसी के बाद हम बोलते हैं कि इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। कि जो ये फंक्शन है ये डिफाइन करता है कि इनर प्रोडक्ट को। अब यहाँ पे देखिए जो आपकी ए और बी जो दो यहाँ पे कंडीशंस हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे जो आपकी ये फर्स्ट है और सेकंड है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद एक्स प्लस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू, स्केलर यहाँ पे क्या रहेगा, स्केलर यहाँ पे बाहर और यहाँ से एक्स और सॉरी यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ सी एक्स प्लस वाई विद जेड इज इक्वल टू सी एक्स जेड प्लस वाई जेड। फर्स्ट और सेकंड जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशंस में भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। आपका जो क्वेश्चन है वहाँ पे आपको फंक्शन ये डिफाइन है पी एक्स वाई, ठीक है, पी एक्स वाई आपको डिफाइन है। अब यहाँ पे देखिए जो जनरल डेफिनेशन आपकी थी यही है। क्वेश्चन में आपको पी एक्स वाई गिवन है, ठीक है। पी एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर x1 y1 प्लस ए बी x2 y1 प्लस ए बी x1 y1 प्लस बी स्क्वेयर x2 y2। एंड एक्स वाई कहाँ से बिलोंग करते हैं, आर स्क्वेयर से, जो वेक्टर स्पेस है। फॉर वट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज पी डिफाइंस एन इनर प्रोडक्ट। अब मैं यहाँ पे अगर ए को 0 लूँ, इफ़ ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा,
पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये टर्म आपकी जीरो, ये जीरो एंड ये ज़ीरो, तो यहाँ से बचेगा बी स्क्वेयर एक्स टू वाई टू। ठीक है, तो यहाँ से ये आएगा आपके पास, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखिए जो पी ऑफ एक्स वाई है, क्या ये इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में है? यहाँ पे देखिए अब पी ऑफ एक्स वाई, पी ऑफ एक्स वाई ये क्या आ गया आपके पास? पी ऑफ एक्स एक्स क्या आएगा? पी ऑफ एक्स एक्स यहाँ से बी स्क्वेयर एक्स टू स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया? पी ऑफ एक्स एक्स बी स्क्वेयर एक्स टू स्क्वेयर। अब यहाँ से अगर मैं वन और माइनस वन यहाँ पे लूँ तो क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे इसको वन और माइनस वन लूँ तो क्या आएगा? कौन सी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे होल्ड नहीं करेगी? कौन सी प्रॉपर्टी है बताइए, कौन सी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे होल्ड नहीं करेगी इनर प्रोडक्ट स्पेस की? अगर मैं यहाँ पे ए ज़ीरो ले लेती हूँ तो आपके पास जो पी ऑफ एक्स वाई है ये क्या बन गया? बी स्क्वेयर एक्स टू वाई टू, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा यहाँ पे? इस केस में ये हमेशा क्या करेगा? ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा ये। बताइए क्या ये हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा? चलिए करिए, किस केस में क्या आएगा? देखिए जो आपकी कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग एक बार खुद ट्राई करके देखो जो मैंने कंडीशंस लिखवाई थी। हुआ किसी का कि कैसे होगा? बताइए हुआ किसी का? यहाँ से आपके पास क्या आया है? पी ऑफ एक्स वाई, है ना। यहाँ पे जो x है x1 x2 एंड जो y है वो भी ऑर्डर्ड पेयर में है y1 y2। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा? p ऑफ x1 x2 एंड y1 y2।
अगर मैं यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट्स लूँ, पी ऑफ मैं ले लेती हूँ 1 0 एंड 1 0, बोथ आर इक्वल। और यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वेयर x2 क्या है आपका 0 एंड y2 भी क्या है आपका 0, तो यहाँ से क्या आ गया 0। लेकिन आपकी जो कंडीशन थी क्या थी कि p ऑफ एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो ये एलिमेंट आपका है ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, बट p ऑफ एक्स एक्स आपका क्या आ गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो थर्ड ऑप्शन है क्या हो गया, इनकरेक्ट, है ना। अब फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ऐसे ही फर्स्ट ऑप्शन देखिए कैसे करोगे, फर्स्ट ऑप्शन कैसे करोगे, कैसे करोगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका कि इफ़ ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0, अगर ए ग्रेटर देन 0 और बी ग्रेटर देन 0 आप ले लेते हो तो क्या आएगा, मैं यहाँ पे जनरल उठा लेती हूँ, पी ऑफ एक्स एक्स, अगर मैं पी ऑफ एक्स एक्स यहाँ पे करती हूँ तो क्या आएगा, पी ऑफ एक्स एक्स अगर मैं यहाँ पे करती हूँ तो क्या आएगा, पी ऑफ एक्स एक्स, देखिए पी ऑफ एक्स एक्स क्या आएगा यहाँ से, ए स्क्वेयर x1 स्क्वेयर प्लस ए बी, यहाँ से क्या आएगा x2 x1 प्लस ए बी x1 x2 प्लस बी स्क्वेयर x2 स्क्वेयर। अब यहाँ से ए स्क्वेयर x1 स्क्वेयर, यहाँ पे क्या है ए बी x2 x1 प्लस ए बी x1 x2 प्लस 2ab x1 x2 प्लस बी स्क्वेयर x2 स्क्वेयर, तो ये आपका बन गया ax1 प्लस बी x2 होल स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ p ऑफ x1 को, अगर मैं लूँ यहाँ पे 1 एंड -1, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1 एंड -1 तो क्या आएगा, अगर मैं 1 और -1 ले लेती हूँ तो क्या आएगा, a माइनस बी होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे मैंने ले लिया a1 और b को भी मैंने 1 ले लिया, तो यहाँ से ये क्या बन गया 0। लेकिन यहाँ पे जो ये था 1 और -1 ये तो क्या था, नॉट इक्वल टू 0, है ना। और ये जो एंट्री आपकी आ गई यहाँ पे p ऑफ एक्स वाई, यानी कि जो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स अगर हम कहें, अगर वो आपकी इक्वल टू 0 है, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन भी क्या होगा, इनकरेक्ट, क्योंकि आपकी जो कंडीशन थी क्या थी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे देखिए, जो x आपका एलिमेंट यहाँ पे था क्या है 1 और -1, ये तो क्या है आपका नॉट इक्वल टू 0 है, बट जो इनर प्रोडक्ट हमने निकाल ली यहाँ पे वो किसके इक्वल आ गई 0 के, तो फर्स्ट ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। ऐसे ही आप ये देख लीजिए, जो सेकंड ऑप्शन है यहीं से हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका यहीं से हो जाएगा। आपका जो पी ऑफ एक्स एक्स है क्या आ गया, पी ऑफ एक्स एक्स आपका ये है, पी ऑफ 1 -1 आपका ये निकल के आया है। अब मैं अगर ए और बी को 1 ही ले लेती हूँ तो इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो क्या है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो 1 होगी, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे जब ए और बी की वैल्यू आप 1 रखोगे तो क्या आएगा, इक्वल टू 0, तो इस केस में भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो यहाँ से जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो इसलिए हमें यहाँ पे ए और बी की कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी इस केस में जो कि इनर प्रोडक्ट यहाँ पे परफॉर्म करे, तो इसका जो ऑप्शन फोर्थ है यही आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ए और बी को जब हम 0 लेते हैं तो उस केस में भी आपकी ये फेलियर आती है। जब हम ए और बी ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो उस केस में भी हमें एक ऐसा एग्जाम्पल मिल जाता है जो इसको रिजेक्ट करके जाता है, और जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी आपका क्या होगा, इनकरेक्ट। Only fourth option is correct option. For no value of a and b, for this p defines an inner product. Okay,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपके पास है लेट क्यू एक्स वाई जेड बी ए रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जनरल जो स्टैंडर्ड आपकी फॉर्म होती है, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है क्या होती है, पहले मैं टू वेरिएबल्स में देख लेती हूँ कि क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic equation in two variables तो क्या होगी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी एक्स वाई। ठीक है, अगर मैं थ्री वेरिएबल्स में यहाँ पे बात करूँ तो क्या होगी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर प्लस ई एक्स वाई प्लस एफ वाई जेड प्लस एच जेड एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन वाइज, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, यहाँ पे क्या कहा इसने, लेट क्यू एक्स वाई जेड बी ए रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म। यहाँ पे इसने कहा कि जो क्यू ऑफ एक्स वाई जेड है वो क्या है, रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट आपकी क्या है, क्यू ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू वाई जेड किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वन वाई जेड प्लस क्यू ऑफ एक्स टू वाई जेड फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू वाई जेड। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के लिए मैं यहाँ ले लेती हूँ क्यू ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब ये क्वाड्रेटिक होगी तो इसलिए हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही लेना पड़ेगा, तो मैं क्यू ऑफ एक्स वाई जेड को ले लेती हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ क्या है, क्यू ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू वाई जेड, ये किसके इक्वल होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से आएगा एक्स वन स्क्वेयर प्लस एक्स टू स्क्वेयर प्लस टू एक्स वन एक्स टू। अब यहाँ राइट हैंड साइड में क्या है, क्यू ऑफ एक्स वन वाई जेड, ये किसके इक्वल होगा, एक्स वन स्क्वेयर एंड प्लस क्या है यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स टू वाई जेड, ये किसके इक्वल होगा, एक्स टू स्क्वेयर। अब जब हम इनको इक्वल रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स वन स्क्वेयर प्लस एक्स टू स्क्वेयर, तो ये दोनों क्या इक्वल हैं, क्यू ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू वाई जेड इज नॉट इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वन वाई जेड प्लस क्यू ऑफ एक्स टू वाई जेड। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आया है, एक्स वन स्क्वेयर प्लस एक्स टू स्क्वेयर प्लस टू एक्स वन एक्स टू, और यहाँ से क्या निकल के आ गया, यहाँ से इस में आएगा एक्स वन स्क्वेयर प्लस एक्स टू स्क्वेयर, और इस केस में क्या है, एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वेयर। तो ये दोनों इक्वल नहीं है अगर हम ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे सेकंड हम बाद में देखेंगे, थर्ड देख लो एक बार, थर्ड क्या है, थर्ड ऑप्शन है क्यू ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू वाई वन प्लस वाई टू जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वन वाई वन जेड वन प्लस क्यू ऑफ एक्स टू वाई टू जेड टू फॉर एटलीस्ट वन चॉइस ऑफ एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू जेड वन जेड टू। अब यहाँ पे इसने कंडीशन रखी है कि एटलीस्ट वन चॉइस। अगर ये जनरल यहाँ पे अगर डिस्कस करता कि हर एक वैल्यू के लिए ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी तो ये ट्रू नहीं था, लेकिन यहाँ पे इसने क्या कहा कि एटलीस्ट वन चॉइस। अब एटलीस्ट में हम यहाँ पे ले सकते हैं एक्स वन को जीरो ले लो, एक्स टू को जीरो ले लो, वाई वन को जीरो ले लो, वाई टू को जीरो ले लो, जेड वन को जीरो ले लो और जेड टू को भी जीरो ले लो। तो इस केस में ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। और किस लिए ये करेक्ट हुआ, क्योंकि इसने यहाँ कंडीशन रख दी कि एटलीस्ट वन चॉइस, एटलीस्ट वन की बात यहाँ पे इसने कही है, तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन क्या है, टू थीटा क्यू है, टू क्यू एक्स वन प्लस एक्स टू वाई वन प्लस वाई टू जीरो प्लस टू क्यू एक्स वन माइनस एक्स टू वाई वन माइनस वाई टू जीरो एंड इज इक्वल टू क्यू एक्स वन वाई वन जीरो प्लस क्यू एक्स टू वाई टू जीरो। अब मैं यहाँ पे भी यही एग्जांपल लेके चलती हूँ। मैं जो यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म जो लेती हूँ मैं एक्स स्क्वायर ही ले लेती हूँ, तो उस केस में देखते हैं ये ट्रू होगी कि नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जो क्यू ऑफ एक्स वाई जेड लिया, क्यू ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, टू क्यू एक्स वन प्लस एक्स टू वाई वन प्लस वाई टू, ये क्या आएगा, टू इंटू
यहाँ से आएगा x1 प्लस x2 होल स्क्वायर प्लस 2q x1 माइनस x2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ से x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। तो अब इसको ओपन करो, क्या आएगा 2x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस यहाँ से 2x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ये हमें देखना है कि राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। अब इसको ओपन करो, क्या आएगा, जब ओपन करोगे आप यहाँ से ये टर्म आपकी कैंसिल होगी, लेकिन यहाँ से क्या बनेगा 4x1 स्क्वायर प्लस 4x2 स्क्वायर विच इज़ नॉट इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, q ऑफ x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 0 प्लस q ऑफ x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 0 इज इक्वल टू 2q x1 y1 0 प्लस 2q x2 y2 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब आपको ऑप्शन रिजेक्ट करना हो तो एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, लेकिन जब आपका ऑप्शन ट्रू है तो उस केस में एग्जाम्पल काम नहीं करेगा। आपको जनरल यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे ट्रू है। अब यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ के लिए हमें एग्जाम्पल मिल गया था, ठीक है, कि जिसके लिए आपको आपका ये हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिया क्यों, तो इस केस में आपका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे सेकंड देखिए, सेकंड में आपको जो यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है, अब यहाँ पे देखिए एक टाइप से इसमें जेड को जीरो रखा गया है ना, एक टाइप से यहाँ पे जेड को जीरो रखा गया है। तो हम यहाँ पे, यहाँ देखिए जेड को जीरो रखा गया है। जो सेकंड आपका ऑप्शन है इस केस में आपको दिख रहा है कि जेड इज इक्वल टू जीरो। यहाँ देखिए इधर भी जेड जीरो है, यहाँ पे भी जेड जीरो है, और राइट हैंड साइड में भी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे ये जीरो है, तो जेड इज इक्वल टू जीरो। अब मैं यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फॉर्म लूँगी वो मैं यहाँ टू वेरिएबल्स में लेके चलूँगी। जो जनरल फॉर्म मैं यहाँ ले रही हूँ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी जेड स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूँगी। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, क्यू ऑफ x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 0 प्लस क्यू ऑफ x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 एंड 0। तो ये क्या आएगा, a x1 प्लस x2 स्क्वेयर प्लस b x1 प्लस x2 y1 माइनस y2, ठीक है, प्लस c, और यहाँ से क्या है z, यहाँ पे क्या है जीरो, यानी कि ये होगा जीरो प्लस, अब यहाँ से a x1 माइनस x2 स्क्वेयर प्लस b, यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक कर दी यहाँ पे, सॉरी। जो क्वाड्रेटिक फॉर्म आपकी है यहाँ पे आपका आपकी क्या आएगी, सी वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब ठीक है, अब इधर से देखिए ए x1 प्लस x2 स्क्वेयर प्लस बी x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, और यहाँ से प्लस सी y1 प्लस y2 होल स्क्वेयर प्लस x1 माइनस x2 स्क्वेयर, और यहाँ से प्लस b x1 माइनस x2 इंटू y1 माइनस y2 प्लस सी y1 माइनस y2 होल स्क्वेयर। ठीक है यहाँ तक। अभी इसको ओपन कीजिए, क्या आएगा, ओपन करने के बाद क्या आएगा, ओपन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस 2x1 x2 प्लस बी x1 y1 प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 प्लस x2 y2, यहाँ से प्लस सी y1 स्क्वेयर प्लस y2 स्क्वेयर
प्लस 2y1 y2 प्लस a x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर माइनस 2x1 x2 और यहाँ से प्लस b x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y2 और यहाँ से प्लस c y1 स्क्वेयर प्लस y2 स्क्वेयर माइनस 2y1 y2। अब यहाँ पे देखिए 2x1 x2, ठीक है, और यहाँ पे तो क्या है प्लस 2x1 x2, यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ 2x1 x2। अब इधर देखिए जो b में है, जो b के कोफिशिएंट यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए क्या है x1 y1, यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस है। अब x1 y2 यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे x2 y1 यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस, यानी कि कैंसल। अब यहाँ पे x2 y2 प्लस, इधर भी प्लस है, ओके। अब इधर देखिए जो c के कोफिशिएंट है y1 स्क्वेयर y2 स्क्वेयर, इधर ये प्लस का है 2y1 y2, इधर ये माइनस का है 2y1 y2, तो ये भी क्या होगा कैंसल आउट। तो इधर आपके पास क्या बचा लास्ट में आपके पास क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी किसके इक्वल आई, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है जो किसके इक्वल आई, इधर देखिए a x1 स्क्वेयर प्लस a x2 स्क्वेयर, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है a x1 स्क्वेयर प्लस a x2 स्क्वेयर, यानी कि 2a x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे b x1 y1 प्लस x2 y2, यहाँ पे भी b x1 y1 प्लस x2 y2, यानी कि 2b x1 y1 प्लस x2 y2। अब c में क्या है y1 स्क्वेयर प्लस y2 स्क्वेयर, इधर भी y1 स्क्वेयर प्लस y2 स्क्वेयर, 2c y1 स्क्वेयर प्लस y2 स्क्वेयर। ये आपकी है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देख लेते कि राइट हैंड साइड क्या आएगी। राइट हैंड साइड देखिए क्या आएगी, राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में क्या है आपका ये 2q x1 y1 2q x1 y1 0 प्लस 2q x2 y2 0। तो यहाँ से क्या आएगा 2q x1 y1, तो यहाँ से a x1 स्क्वेयर प्लस b x1 y1 प्लस c y1 स्क्वेयर प्लस 2a x2 स्क्वेयर प्लस b x2 y2 प्लस c y2 स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया 2a कॉमन निकालिए तो क्या आएगा x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर, यहाँ से 2b कॉमन निकालिए x1 y1 प्लस x2 y2, यहाँ से 2c कॉमन निकालिए तो y1 स्क्वेयर प्लस y2 स्क्वेयर, यही है, ठीक है। ये आपकी किसके इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इम्प्लाइज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो यहाँ से आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट एंड फोर्थ आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका है लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है हमें, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, कितना ऑर्डर है एन ऑर्डर है। इसमें इसने कंडीशन रखी कि फर्स्ट 3 रोज ऑफ ए आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है वो किस टाइप से इसने डिफाइन की, जो फर्स्ट आपकी 3 रोज हैं, फर्स्ट सेकंड एंड 3, ये आपकी क्या है लिनियरली इंडिपेंडेंट है। उसके आगे हमें नहीं पता कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकती है और डिपेंडेंट भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट 3 रोज पे इसने कंडीशंस लगाई है कि फर्स्ट 3 रोज ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो पहली आपकी 3 रोज होंगी वो क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एंड द फर्स्ट 5 कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। आगे इसने क्या कहा, फर्स्ट 5 कॉलम्स
ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो फर्स्ट 5 कॉलम्स है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट 5 कॉलम जो है आपके क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आगे का हमें नहीं पता, वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। कितने ऑर्डर की है ये, n क्रॉस n की है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो फर्स्ट 5 कॉलम जो आपके हैं वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है, जो कॉलम रैंक यहाँ से है, मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि जो रैंक ऑफ ए है वो कोइंसाइड होता है किसके, रो रैंक ऑफ ए एंड कोइंसाइड विद कॉलम रैंक ऑफ ए। तो यहाँ से जो फर्स्ट 5 कॉलम्स है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। फर्स्ट 5 कॉलम्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, दिस इम्प्लाइज जो रैंक ऑफ ए आपका होगा वो क्या होगा, एटलीस्ट 5 इज एटलीस्ट 5। दिस इम्प्लाइज हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट एंड जी ऑप्शन फर्स्ट क्या है, ए हैज़ एटलीस्ट 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट 5 कॉलम है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि एटलीस्ट 5 रोज, एटलीस्ट फर्स्ट 5 रोज जो होंगी वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में इसने क्या कहा कि जो रैंक ऑफ ए है वो क्या है, 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच में ही लाई करेगा जो रैंक ऑफ ए है, ठीक है। या तो रैंक ऑफ ए 3 होगा या फिर 5 होगा या फिर इन दोनों के ही बीच में होगा कि 4 हो गया, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूँ, इफ़ आई टेक ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो यहाँ पे जो रैंक होगा वो क्या होगा, रैंक ऑफ ए यहाँ पे क्या होगा, एन। तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट, ठीक है। यहाँ से सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। अब जो फोर्थ ऑप्शन है वो देखिए, फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन क्या है यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन है रैंक ऑफ ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्या ये ऑलवेज ट्रू होगा? मैं इसके लिए एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स ले लेती हूँ कि जिस केस में ये कंडीशन आपकी फेल हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ, एक 6 क्रॉस 6 ऑर्डर की मैं एक मैट्रिक्स लूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने जो मैट्रिक्स ली क्या ले ली, 1 0 0 0 0 0 एंड 0 1 0 0 0 0 एंड 0 1 0 0 0 0 एंड 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 एंड 0 0 0 1 0। तो यहाँ से ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है कि फर्स्ट 3 रोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड फर्स्ट 5 कॉलम्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर यहाँ पे करूँ तो क्या आएगा, ए स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे करूँ तो क्या आएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देती हूँ यानी कि 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 and 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 and last column is 0 0 0 0 1 0। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 0, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम 0 एंड फर्स्ट रो इंटू फोर्थ कॉलम 0, फर्स्ट रो इंटू फिफ्थ कॉलम 0 एंड फर्स्ट रो इंटू सिक्स्थ कॉलम 0 एंड सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम 1, सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम 1 and second row into fourth column, second row into fourth column 1,
second row into fifth column 0 and sixth column 0, and third row into first column 0, third row into second column 0, third row into third column 0, and third row into fourth column 1, third row into fifth column 0, third row into sixth column 0. आई थिंक सम मिस्टेक। यहाँ पे देखिए थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम 0, थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम 0, एंड थर्ड रो इंटू फोर्थ कॉलम 0, थर्ड रो इंटू फिफ्थ कॉलम 1, एंड थर्ड रो इंटू सिक्स्थ कॉलम 0। अब यहाँ पे फोर्थ देखिए, फोर्थ कॉलम इंटू फोर्थ रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0, फोर्थ रो इंटू सेकेंड कॉलम 0, फोर्थ रो इंटू थर्ड कॉलम 0, and fourth row into fourth column 0, fourth row into fifth column 0, and fourth row into sixth column 1, fifth row into first column 0, second column 0, third column 0, fourth column 0, and fifth column also 0, sixth column also 0, and if we multiply sixth row, each every column 0 0 0 0 0। अगर मैं यहाँ पे सिक्स्थ रो की मल्टीप्लाई करती हूँ एवरी कॉलम से, तो हर एक एंट्री आपकी 0 दे के जाएगी। तो यहाँ से देखिए कि इसका रैंक कितना आएगा। अब यहाँ पे 2 रोज तो क्या हो गई 0, तो यहाँ पे देखिए जो रैंक ऑफ ए है कितना आ गया 4, रैंक ऑफ ए यहाँ पे कितना आ गया 4। लेकिन यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें क्या कहा इसने कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5, विच इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो गया इनकरेक्ट। यहाँ पे तो आपका रैंक कितना आ गया 4। ठीक है, हमें एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया, हमें एक ऐसी मैट्रिक्स यहाँ पे मिल गई कि जो रैंक ऑफ ए स्क्वायर है वो कितना आ गया 4। तो दिस इम्प्लाइज फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो इन फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट एंड सेकेंड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट आपका क्या है, देखिए यहाँ पे लेट वी बिलोंग्स टू R3। जो वी है वो कहाँ से बिलोंग करता है R3 से, यानी कि वी किस टाइप का है V1 V2 V3। आपके पास वेक्टर है, ये कहाँ से बिलोंग करता है R3 से। ठीक है, बी ए नॉन जीरो वेक्टर, और ये नॉन जीरो वेक्टर है आपका। डिफाइन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T, इसने एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की R3 टू R3, और ये क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। किस टाइप से डिफाइन की इसने, T ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 इनर प्रोडक्ट ऑफ x इंटू v इंटू v, और यहाँ पे v वेयर x डॉट वाई डिनोट द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। जो x डॉट वाई है वो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करती है। ठीक है, इन R3। तो यहाँ से जो v आपका क्या है v1 v2 v3। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड बेसिस आपकी जो होंगी R3 की, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 क्या होती हैं, स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये आपकी स्टैंडर्ड बेसिस है R3 की। ठीक है, हम यहाँ पे इसको E1 बोल देते हैं, इसको E2 बोल देते हैं, इसको E3 बोल देते हैं, जो स्टैंडर्ड बेसिस जो है। ठीक है, उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट क्या है, दी आइगन वैल्यूज ऑफ T आर +1 एंड -1। अब जब हम आइगन वैल्यूज़ की बात करेंगे तो फर्स्ट हम जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में क्रिएट कर लेते हैं पहले। ठीक है, कि इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी। अब मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ से देखिए आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस है तो T ऑफ E1 आपके पास क्या आएगा, T ऑफ E1 मीन्स T ऑफ 1 0 0। क्या आएगा T ऑफ 1 0 0, x क्या है 1 0 0, यहाँ से -2 1 0 0,
इनर प्रोडक्ट विद V1 V2 एंड V3, और यहाँ से क्या आएगा V इंटू V, ठीक है। यहाँ पे क्या है V1 V2 V3, तो यहाँ से इसको सोल्व कीजिए, क्या आएगा 1 0 0 माइनस, और यहाँ से 2 V1, यहाँ से क्या आ गया V1 V2 और V3 डिवाइडेड बाय V इंटू V। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, ये आपके पास हो गया 1 0 0 माइनस 2 V1 स्क्वायर बाय V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से क्या आएगा बताइए, यहाँ से क्या आएगा, सोल्व कीजिए इसको कि क्या आएगा, जल्दी से कीजिए, क्या आएगा देखिए, क्या आएगा यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट था आपका, जब आप यहाँ पे V इंटू वी करेंगे तो क्या आएगा, जब आप यहाँ पे V इंटू वी करेंगे, V यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, V भी क्या लेके चलेंगे हम स्टार्टिंग में 1 0 0, है ना, क्या लेके चलोगे 1 0 0, जो V आपका है 1 0 0, तो यहाँ से आपका क्या आएगा 1, यहाँ से देखिए 1 0 0 माइनस 2 1 0 0, तो यहाँ से आपके पास बनेगा -1 0 0, ठीक है। ऐसे ही जब आप T ऑफ E2 निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास 0 1 0, जब T ऑफ E3 आप निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास 0 0 1, ठीक है। आप इसको निकाल लेना, यहाँ पे मैंने जो V लिया है उसको भी मैंने क्या रखा है यहाँ पे 1 0 0, ठीक है। यहाँ पे इसने स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट की बात की है, ठीक है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए कैसे लिखोगे, यहाँ से देखिए जो मैट्रिक्स फॉर्म आपकी यहाँ पे बनेगी क्या आएगी, T ऑफ E1 क्या है -1 0 0, T ऑफ E2 आपके पास क्या है 0 1 0, T ऑफ E3 आपके पास क्या है 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ से जो आइगन वैल्यूज आपकी है क्या है, आइगन वैल्यूज है -1 1 एंड 1, तो यहाँ पे इसने क्या कहा दी आइगन वैल्यूज ऑफ T आर +1 एंड -1, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ से देखिए आइगन वैल्यूज ऑफ T इज इक्वल टू -1 1 एंड 1, ठीक है। द डिटर्मिनेंट ऑफ T इज -1, क्या सही है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ T आपका क्या है -1, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। द ट्रेस ऑफ T इज +1, ट्रेस ऑफ T -1 +1 +1, तो ट्रेस ऑफ T भी क्या है +1 है, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए कि क्या है, T इज डिस्टेंस प्रिजर्विंग। अब यहाँ पे डिस्टेंस प्रिजर्विंग का क्या मतलब है, T इज डिस्टेंस प्रिजर्विंग का मतलब है यहाँ पे D ऑफ Tx Ty इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है ये किस चीज़ को डिनोट करेगा, यहाँ पे कौन सी डिस्टेंस को डिनोट करेगा,
इधर देखिए जो x डॉट वाई है इसने क्या कहा, डिनोट द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। अगर x डॉट वाई यहाँ पे स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करती है, इसका मतलब जो ये डी ऑफ एक्स वाई है ये कौन सा डिस्टेंस है, यूक्लिडियन डिस्टेंस, यानी कि यूक्लिडियन नॉर्म जो हम बोलते हैं कि नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, ये एक टाइप से आपका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वाई, x माइनस वाई, इनर प्रोडक्ट ऑफ x माइनस वाई विद x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि जो डिस्टेंस है ये कौन से डिस्टेंस की यहाँ पे बात करेगा, क्योंकि इसने देखिए x डॉट वाई को क्या बोला है, इसने स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट को से डिनोट किया है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये होगा यूक्लिडियन वाला, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इधर देखिए अब क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और वाई कहाँ से बिलोंग करते हैं आपके R3 से, तो यहाँ से क्या आएगा x1 माइनस y1 और यहाँ से x2 माइनस y2, x3 माइनस y3। ठीक है, विद x1 माइनस x2, y1 माइनस x2 माइनस y2, x3 माइनस y3 इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर प्लस x3 माइनस y3 स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। तो आपके पास जो डी ऑफ एक्स वाई है ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस वाई1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर प्लस x3 माइनस y3 स्क्वायर। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो डिस्टेंस ऑफ टी एक्स वाई विद टी ऑफ वाई क्या आएगा। पहले तो हम यही देख लेते हैं कि जो टी ऑफ एक्स है और जो टी ऑफ वाई है, टी ऑफ एक्स क्या है, x1 x2 x3 माइनस 2 ऑफ x1 v1 और यहाँ पे प्लस x2 v2 प्लस x3 v3। इधर क्या आएगा, जो v डॉट v है हम इसको बोल सकते हैं नॉर्म ऑफ v स्क्वायर और इनटू v। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो 2x1 v1 है प्लस x2 v2 प्लस x3 v3 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ v स्क्वायर, इसको हम a का नाम दे देते हैं स्मॉल a। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, टी ऑफ x इज इक्वल टू x1 x2 x3 माइनस 2a v1 और ये यहाँ पे क्या आएगा AV2 AV3। ठीक है, यहाँ तक है ना, सॉरी ये 2 नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया, x1 माइनस AV1 x2 माइनस AV2 x3 माइनस AV3, ये आपका टी ऑफ एक्स है। ठीक है, अब टी ऑफ वाई क्या आएगा, ऐसे ही हम टी ऑफ वाई को बोल देते हैं कि y1 माइनस बी v1 y2 माइनस बी v2 y3 माइनस बी v3। अब यहाँ पे जो b है वो क्या है, 2y1 v1 प्लस y2 v2 प्लस y3 v3 बाय नॉर्म ऑफ v स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इसको b बोल दिया। अब इधर देखिए जब हम डिस्टेंस यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस देखिए क्या आएगा, यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस यहाँ पे क्या आएगा, देखिए डिस्टेंस ऑफ टी एक्स वाई विद टी वाई, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा इनर प्रोडक्ट विद, यहाँ से देखिए क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट विद
इनर प्रोडक्ट विद टी ऑफ x1 क्या है आपके पास, x1 माइनस ए वी वन, x2 माइनस ए वी टू, x3 माइनस ए वी थ्री, और यहाँ पे क्या है टी ऑफ y1 माइनस बी वी वन, y2 माइनस बी वी टू, और y3 माइनस बी वी थ्री। ठीक है, तो यहाँ से इनर प्रोडक्ट जब आप निकालोगे तो क्या आएगी इनर प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या आएंगी इनर प्रोडक्ट, यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस ए वी वन माइनस y1 प्लस बी वी वन स्क्वायर प्लस x2 माइनस ए वी टू माइनस y2 प्लस बी वी टू होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आएगा x3 माइनस ए वी थ्री माइनस y3 प्लस बी वी थ्री होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास बन के आएगी। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ओपन करने के बाद आपके पास क्या आएगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ से बी वी वन माइनस ए वी वन होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा प्लस 2x1 माइनस y1, और यहाँ से बी वी वन माइनस ए वी वन। ठीक है, ऐसे ही आपके पास आगे आएगा कि x2 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस बी वी टू माइनस ए वी टू स्क्वायर प्लस 2x2 माइनस y2, और यहाँ से बी वी टू माइनस ए वी टू प्लस x3 माइनस y3 होल स्क्वायर प्लस बी वी थ्री माइनस ए वी थ्री होल स्क्वायर प्लस 2x3 माइनस y3, और यहाँ से बी वी थ्री माइनस ए वी थ्री। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। क्या आएगा x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर प्लस x3 माइनस y3 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है अब आगे देखिए कि v1 स्क्वायर इंटू बी माइनस ए, v1 स्क्वायर इंटू बी माइनस ए, यहाँ पे देखिए v1 स्क्वायर इंटू बी माइनस ए है ना। हम यहाँ से इसको कॉमन निकाल लेते हैं, v1 स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बनेगा बी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस v2 स्क्वायर बी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर बी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए इधर से हम 2v1 कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस 2v1, इधर बनेगा x1 माइनस y1 और b माइनस ए प्लस 2v2 x2 माइनस y2 और b माइनस ए प्लस 2v3 x3 माइनस y3 b माइनस ए। ठीक है यहाँ तक। अब उसके आगे देखिए, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई जब हम इसको करेंगे तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे देखिए क्या आएगा। इस टर्म को हम एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, इस टर्म को हम एज इट इज़ रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जब मैं b माइनस ए स्क्वेयर में कॉमन निकाल लेती हूँ इन तीनों में से, तो क्या आएगा v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर प्लस v3 स्क्वेयर, है ना।
यही है ना। तो यहाँ पे देखिए जब मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँगी इनको तो क्या बनेगा, जब मैं कॉमन निकाल लूँगी देखिए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर प्लस x3 माइनस y3 स्क्वायर प्लस, अब b माइनस ए होल स्क्वायर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो क्या बनेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, यहाँ से ये बन के आ गया। अब उसके बाद देखिए प्लस 2b माइनस ए मैं कॉमन ले लेती हूँ तीनों में से, ठीक है। 2b माइनस ए मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो इधर क्या बनेगा x1 v1 माइनस y1 v1 प्लस x2 v2 माइनस y2 v2 और यहाँ से प्लस x3 v3 माइनस y3 v3, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए हमें पता है कि जो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, नॉर्म ऑफ v स्क्वायर, है ना। तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, नॉर्म ऑफ v होल स्क्वायर, नॉर्म ऑफ v स्क्वायर हम रख सकते हैं, है ना। तो इधर देखिए क्या आएगा, यहाँ पे देखिए क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर प्लस x3 माइनस y3 स्क्वायर प्लस b माइनस ए होल स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ v स्क्वायर प्लस 2b माइनस ए, और यहाँ पे क्या आएगा x1 v1 माइनस y1 v1, ये किसके इक्वल है आपका, किसके इक्वल है, b बाय 2 नॉर्म ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी a बाई 2 नॉर्म ऑफ v स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, हमने स्टार्टिंग में क्या पुट किया था, a और b जिसको हमने पुट किया था वही हमने यहाँ पे दोबारा से पुट कर दिया है, b बाई 2 नॉर्म ऑफ v स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। यहाँ से जब नॉर्म ऑफ v स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो b माइनस ए बाई 2 ये आपका कैंसिल हो जाएगी ये टर्म्स। तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास यहाँ से क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर प्लस x3 माइनस y3 स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके इक्वल है आपका, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ से क्या आएगा, टी इज डिस्टेंस प्रिजर्विंग। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका क्या है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, ठीक है, लेकिन इजी है, थोड़ा कैलकुलेटिव है पर इजी है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि डिस्टेंस आपको यूक्लिडियन डिस्टेंस ही क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या कहा है कि जो एक्स डॉट वाई है डिनोट्स द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस है, जो डी ऑफ एक्स वाई जो है वो हमने यूक्लिडियन लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है, a quadratic form qxyz over r represent 0 non-trivially if there exist a b c belongs to r3। अब यहाँ पे देखिए जो ए बी सी इसने जो लिया है वो कहाँ से लिया है, R3 से लिया है, लेकिन जो 0 0 0 जो ये आपका एलिमेंट है ये इसमें से नेगलेक्ट कर दिया है, ठीक है, ये यहाँ से निकाल दिया है जो 0 0 है, यानी कि जो ए बी सी जो आपका है वो नॉट इक्वल टू 0 0 0, ठीक है, क्योंकि ये इसने कहाँ से लिया है, R3 से लिया है, लेकिन R3 में से ये एलिमेंट इसने निकाल दिया है। सच दैट जो क्यू ऑफ एक्स वाई है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है जो वो किस टाइप से इसने डिफाइन की है, क्यू ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 0, यानी कि फॉर ऑल नॉन जीरो ए बी सी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो क्या आए, इक्वल टू 0। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू एक्स वाई जेड ओवर आर रिप्रेजेंट 0 नॉन ट्रिवियली, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए जो क्यू ऑफ एक्स वाई जेड है, फर्स्ट ही ऑप्शन आपका क्या है,
क्यू ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको कोई ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा जो कि जब मैं यहाँ पे रखूँ एक्स वाई जेड को तो ये क्या है, इक्वल टू जीरो। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ क्यू ऑफ 1 -1 एंड 1। तो यहाँ पे रखिए क्या आएगा, -1 + 1 इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, क्यू ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3y² - 2z²। सेकेंड ऑप्शन के लिए मैं ले लेती हूँ क्यू ऑफ 1 एंड स्क्वेयर रूट ऑफ 2। तो देखिए क्या आएगा, 1 + 3 एंड -2 × 2। तो यहाँ से क्या आएगा आपका 4 - 4 यानी कि 0। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, एक बार फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए। फोर्थ क्या है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, अगर मैं यहाँ पे लूँ क्यू ऑफ यहाँ पे 1 -2 और 1, तो यहाँ से क्या आएगा 1 - 2 + 1, तो ये भी 0। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अब थर्ड ऑप्शन देख लीजिए कि थर्ड ऑप्शन आपका कैसे होगा। अगर आपको ऐसे ही कोई एलिमेंट मिलता है नॉन जीरो एलिमेंट थर्ड के लिए तो आप इसको भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को मिला नहीं थर्ड के लिए कोई ऐसा एलिमेंट। अगर आपको मिलता है तो कर लेना। थर्ड देख लीजिए क्या है, क्यू ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू x² - xy प्लस y² प्लस z²। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक्स वाई ऐड कर देती हूँ और एक्स वाई सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ इसमें। तो x² - ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस y² प्लस z²। तो यहाँ से क्या आएगा, x² - 2xy प्लस y² प्लस z² प्लस xy। तो यहाँ पे होल स्क्वायर बनेगा x - y होल स्क्वायर प्लस z² प्लस xy। ठीक है, अब यहाँ पे इज इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 कब होगा, कि जब ये 0 के इक्वल कब होगा कि x - y होल स्क्वायर प्लस z² इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे ये पता है हमें, ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी आपकी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इन दोनों का सम भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि जो ये क्वांटिटी है आपकी माइनस ऑफ एक्स वाई ये पॉजिटिव है। दिस इम्प्लाइज एक्स वाई लेस देन 0। ये पॉजिटिव कब होगी, कि जब आपका जो एक्स वाई है वो क्या हो, लेस देन 0 हो। ठीक है, अगर आपका ये नेगेटिव हो गया, अगर आपका ये नेगेटिव हो गया तो यहाँ से देखिए कि क्या होगा, जो x² माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस y² प्लस z² क्या होगा आपका, अगर आपका एक्स वाई ग्रेटर देन लेस देन 0 है तो दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ एक्स वाई क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखिए ये ग्रेटर देन 0, तो माइनस ऑफ एक्स वाई आपका क्या है, ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 और ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ये इक्वल टू 0 सिर्फ एक ही केस में होगा कि जब आपका x भी 0 हो, y भी 0 हो और z भी आपका 0 हो, उसी केस में आपका ये 0 के इक्वल होगा। अदरवाइज ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इसमें सारी की सारी एंट्रीज जो है, यहाँ पे सारी की सारी क्वांटिटी जो है क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो सिर्फ एक ही केस में ये 0 होगा कि जब आपका एक्स वाई जेड क्या हो, 0 के इक्वल हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें किस टाइप से लेना है कि ए बी सी आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो दिस इम्प्लाइज ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है, लेट ए एंड बी n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स। यहाँ पे ए और बी जो है क्या है, रियल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, ए और बी आपके पास क्या है, रियल मैट्रिक्स हैं। C इज इक्वल टू जो C है और यहाँ पे क्या है, n क्रॉस n की है। ठीक है, जो A आपकी मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की है, n ऑर्डर की है, और जो B आपकी मैट्रिक्स है वो भी क्या है, n ऑर्डर की है। और जो C आपकी मैट्रिक्स है, अगर A और B आपकी n ऑर्डर की है तो C आपकी मैट्रिक्स जो गिवन है आपको, C मैट्रिक्स आपकी क्या है, A B B A, तो ये कितने ऑर्डर की होगी, 2n × 2n। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो यहाँ से देखिए, इफ़ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A + B
देन लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ सी। तो यहाँ से देखिए कि अगर लेमडा आपकी आइगन वैल्यूज़ है ए प्लस बी की, तो क्या होगा, यहाँ से देखिए, इफ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो आइगन वेक्टर बिलोंग्स टू, कहाँ से, आर एन से, क्योंकि जो आपकी मैट्रिक्स जो है ए और बी वो कितने ऑर्डर की है, एन की, जो वेक्टर होगा तो वो कहाँ से बिलोंग करेगा, आर एन से, सच दैट ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, ये कंडीशन होगी। ठीक है, अगर लेमडा आपकी आइगन वैल्यू है ए प्लस बी की, तो हमें उसके कोरस्पॉन्डिंग एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर मिलेगा इस टाइप से। ठीक है, और उसके बाद इसने कहा कि देन लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ सी। तो इस बेस पे क्या हम ये बोल सकते हैं, क्या ये बोल सकते कि सी के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक आइगन वेक्टर मिलेगा एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू लेमडा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैंने ये ऑर्डर्ड पेयर में क्यों लिया है, क्योंकि जो सी आपकी जो है वो कितने ऑर्डर की है, 2n की, है ना। तो यहाँ से जो x जो ये ऑर्डर्ड पेयर है ये कहाँ से बिलोंग करेगा, r रेज टू द पावर 2n। यहाँ तक ठीक है। अब इधर देखिए, क्या ये c इंटू एक्स क्या ये इसके इक्वल होगा, क्या ये इसके इक्वल होगा। देखिए मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलती हूँ, क्या है लेफ्ट हैंड साइड आपकी, सी एक्स एक्स, है ना। अब जो सी आपकी मैट्रिक्स से क्या है, ए बी बी ए, तो ये क्या होगा, एक्स एक्स। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, और यहाँ से क्या आएगा, बी एक्स प्लस ए एक्स। तो ये दोनों तो इक्वल हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए एक्स, बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए क्या आएगा, यहाँ से देखिए क्या आएगा, इधर देखो, a प्लस बी एक्स किसके इक्वल है, लेमडा एक्स के इक्वल है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, लेमडा एक्स, और बी एक्स प्लस ए एक्स भी किसके इक्वल होगा, लेमडा एक्स के। यहाँ से आप लेमडा कॉमन ले लीजिए, लेमडा जब कॉमन लोगे तो क्या आएगा, एक्स एक्स, तो ये क्या आ गया, लेमडा एक्स एक्स। ठीक है, यानी कि जो लेमडा है वो आइगन वैल्यू होगी सी की। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। इफ़ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी देन लेमडा इज ऑल्सो एन आइगन वैल्यू ऑफ सी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब सेकंड ऑप्शन देख लीजिए क्या है, सेकंड ऑप्शन देखिए, इफ़ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, अगर लेमडा ए माइनस बी की आइगन वैल्यू है, देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो आइगन वेक्टर विच सेटिस्फाई ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। ठीक है, देन लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ सी। तो सी के कोरस्पॉन्डिंग हम एक वेक्टर ले लेते हैं एक्स एक्स, ये कहाँ से बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू आर रेज टू द पावर 2n। तो ये किसके इक्वल होगा, सी आपकी क्या है मैट्रिक्स, ए बी बी ए, और ये क्या है, एक वेक्टर है एक्स एक्स। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे हम एक्स और माइनस एक्स ले लेते हैं। तो इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स माइनस बी एक्स, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो बी एक्स, और यहाँ से क्या आएगा, माइनस ऑफ ए एक्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस ऑफ बी एक्स, और यहाँ से माइनस कॉमन लेके ए एक्स माइनस ऑफ बी एक्स, है ना। तो इधर से क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस बी एक्स किसके इक्वल है, लेमडा एक्स के, और ए एक्स माइनस ऑफ बी एक्स किसके इक्वल है, माइनस ऑफ लेमडा एक्स, ये आएगा, है ना। तो इधर से लेमडा कॉमन लेके क्या बचेगा, एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स माइनस ऑफ एक्स।
तो यहाँ से लैम्डा जो है आइगन वैल्यूज ऑफ सी, तो ये भी आपका सही है कि इफ़ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए माइनस बी देन लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ सी। ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अब थर्ड ऑप्शन क्या है, इफ़ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए और बी देन लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ सी। ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। देखिए कैसे, इसने क्या कहा कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है आइदर ए और बी देन लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, हमने मान लिया कि एक मैट्रिक्स ली, हमने यहाँ पे एक वन ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ले ली और एक बी मैंने मैट्रिक्स ली जिसके अंदर सिर्फ 0 एंट्री है, ये भी वन ऑर्डर की ली मैंने। तो इसकी जो आइगन वैल्यू है आपकी क्या है 1, और जो इसकी आइगन वैल्यू आपकी है क्या है 0। अब यहाँ पे देखिए कि इफ़ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए और बी देन लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ सी। तो सी यहाँ से क्या मैट्रिक्स बनेगी आपकी 1 0 0 1। तो जो लैम्डा आइगन वैल्यू ऑफ सी है वो क्या होंगी 1 1, लेकिन जो बी की आइगन वैल्यू है वो क्या है 0 और सी की आइगन वैल्यू क्या है 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे आइगन वैल्यू ऑफ बी नॉट इक्वल टू आइगन वैल्यू ऑफ सी। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या है, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ सी आर रियल। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ सी आर रियल। अब अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लूँ फोर्थ ऑप्शन के लिए, फोर्थ ऑप्शन के लिए मैंने एक मैट्रिक्स ली ए, कैसी 0 1 एंड -1 0। ठीक है, तो यहाँ से जो आइगन वैल्यूज आपकी होंगी क्या होगी, लैम्डा स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। यानी कि जो आइगन वैल्यूज ऑफ ए है क्या रहेगी आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक है, तो जो सी आपकी मैट्रिक्स है वो किस टाइप की होगी, सी आपकी मैट्रिक्स जो है क्या होगी 0 1 -1 0 एंड बी मैट्रिक्स में 0 ले लेती हूँ और यहाँ से क्या आएगा 0 1 -1 0। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास क्या है ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपके पास क्या है ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि देखो डायगोनल मैट्रिक्स हो गई क्योंकि सिर्फ डायगोनल एंट्रीज यहाँ पे हैं। और ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स क्यों कहा कि आपके पास यहाँ पे 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो जो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, जो आपकी ब्लॉक्स हैं उसकी आइगन वैल्यूज। तो यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यूज क्या है आयोटा माइनस आयोटा, और इसकी भी आइगन वैल्यूज क्या है आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो जो आइगन वैल्यूज ऑफ सी है क्या होगी, आइगन वैल्यूज ऑफ सी आयोटा माइनस आयोटा आयोटा माइनस आयोटा। तो ये क्या है कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सारी की सारी क्या है कॉम्प्लेक्स है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है इनकरेक्ट। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट आपके पास है लेट ए बी एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स, लेट बी बी एन, क्या है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स, लेट बी बी एन क्रॉस 1 वेक्टर सपोज। ओके, एक आपके पास ए मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की है एन ऑर्डर की। ठीक है, एक आपके पास बी है एन क्रॉस 1 ऑर्डर का वेक्टर है। सपोज ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ नो सॉल्यूशन। इसने कहा कि सपोज ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ नो सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि जो ए मैट्रिक्स है उसके पास जो ए एक्स इज इक्वल टू बी आपके पास जो सिस्टम है उसके पास सॉल्यूशन है, तो किस केस में आपके पास सॉल्यूशन होता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो सिस्टम आपको गिवन है ए एक्स इज इक्वल टू बी, अगर मैं यहाँ पे ए ऑगमेंटेड बी आपकी मैट्रिक्स बनाऊँ तो क्या बनेगी आपके पास ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स जो आपकी बनेगी। यहाँ पे जो ए है उसका ऑर्डर कितना है एन है। ठीक है, और तो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बनेगी एन इंटू एन प्लस 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम में एक और एक्स्ट्रा ऐड हुआ है बी कॉलम, तो यहाँ पे एन रोज होंगी एंड एन प्लस 1 की क्या होंगे कॉलम्स होंगे। तो आपके पास एक रिजल्ट होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ ए सोल्यूशन, हैज़ ए solution if and only if
रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए एगुमेंटेड बी। आपके पास ये एक रिजल्ट होता है, ठीक है, कि ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ ए सोल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ़ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए एगुमेंटेड बी। अब हमें नहीं पता कि जो ए मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है या फिर नॉन इन्वर्टिबल है। हम अगर यहाँ पे मान लें कि सपोज अगर हमें ए का बिहेवियर देखना है कि ए इन्वर्टिबल है या नॉन इन्वर्टिबल है, तो हम कैसे पता करेंगे। सपोज ए इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है, तो इसके पास एन लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होंगी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए हैज़ एन लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, ठीक है। अगर एन लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन। और अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए एगुमेंटेड बी। अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए एगुमेंटेड बी है, तो इसका मतलब क्या है अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग कि इसके पास सॉल्यूशन होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है, हैज़ नो सॉल्यूशन। दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए लेस देन एन। इसका मतलब है कि ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ से हमें ए का बिहेवियर पता चल गया कि ए कैसी है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट क्या है, देयर एग्जिस्ट एन क्रॉस वन वेक्टर सी सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा कि जब आपकी जो मैट्रिक्स है वो क्या हो, इन्वर्टिबल हो। लेकिन आपकी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी वेक्टर सी ए एक्स इज इक्वल टू सी हैज़ नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए बी के आप कितने भी मल्टीपल ले लीजिए, बी के आप इनफाइनाइटली मल्टीपल ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बी के मल्टीपल मिल जाएंगे, जिस केस में आपके पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से इनफाइनाइटली मैनी वेक्टर्स आपके पास ऐसे होंगे जिस केस में ए एक्स इज इक्वल टू सी हैज़ नो सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्या आएगा, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, इफ़ y इज़ द फर्स्ट कॉलम ऑफ a देन ए एक्स इज इक्वल टू y हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। इफ़ y इज़ द फर्स्ट कॉलम ऑफ a, मैंने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे y इसका फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो मैट्रिक्स है और यहाँ पे ऑगमेंटेड y, ठीक है। आपके पास ये एक मैट्रिक्स है जो आपके यहाँ पे ये कॉलम है फर्स्ट, मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम सेम ले लिया किसके, यहाँ पे जो आपका ये लास्ट कॉलम है, ये दोनों मैंने सेम कॉलम ले लिए। तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, रैंक पे रैंक आपका वही रहेगा। तो इस केस में भी कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं लिखा होता तो ये ऑप्शन करेक्ट था, लेकिन यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। रैंक आपका इस केस में भी क्या रहेगा, लेस देन एन ही रहने वाला है। तो इस केस में भी कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन थर्ड आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ये आपका सही है, क्योंकि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो क्या गिवन है, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका रहता है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। लास्ट क्वेश्चन आपका है, लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे देखिए क्या है, लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एफ बी ए नॉन एम्पिटी प्रॉपर सबसेट ऑफ एफ बी ए नॉन एम्पिटी प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 अप टू एन। एफ आपके पास क्या है, नॉन एम्पिटी है, ठीक है, और सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। तो किसका है ये प्रॉपर सबसेट, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू एन, ठीक है। मैं यहाँ पे मान लेती हूँ, सपोज जो मैं एफ यहाँ पे एक सबसेट लेती हूँ उसके अंदर एलिमेंट्स ले लेती हूँ मैं 1 2 3 अप टू एन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिफाइन इनर प्रोडक्ट यहाँ पे डिफाइन की है, और जो यहाँ एक्स के वाई के है किस टाइप से यहाँ प्रोडक्ट डिफाइन की है, कंपोनेंट वाइज प्रोडक्ट यहाँ पे है।
तो x और y कहाँ से बिलोंग करते हैं, r रेज टू द पावर n में से। लेट t इज इक्वल टू, t क्या डिफाइंड है, x बिलोंग्स टू r रेज टू द पावर n सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ x ओवर f इज इक्वल टू 0। ठीक है, f मैंने क्या लिया है यहाँ पे 1 2 3 अप टू m। तो यहाँ से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r रेज टू द पावर n सच दैट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस कहाँ तक जाएगा ये, ओवर f है तो मतलब m एलिमेंट्स है ना, तो x m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये सारे की सारी क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ ये भी क्या है पॉजिटिव, तो इन सब का सम भी क्या होगा पॉजिटिव। तो ये एक ही केस में 0 होंगे कि जब x1 भी आपका क्या हो 0 हो, x2 भी आपका क्या हो 0 हो, xm भी आपका क्या हो 0 हो। तो फर्स्ट m कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो गए 0 हो गए, लेकिन जो x है वो कहाँ से बिलोंग करता है, r रेज टू द पावर n से। तो फर्स्ट m कोऑर्डिनेट्स आपके 0 होंगे, उसके आगे के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे m+1 m+2 अप टू n वो क्या होंगे 0 हो या नॉन जीरो वो हमें नहीं पता, लेकिन फर्स्ट m कोऑर्डिनेट्स का हमें पता चल गया क्या है 0 0 0, ठीक है, अप टू 0 m+1 m+2 एंड अप टू n। ठीक है, तो टी आपका इस टाइप से है। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन आपका है क्या है, इन्फिमम ऑफ, यहाँ देखिए y आपका नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका इन्फिमम ऑफ x बिलोंग्स टू t x प्लस वाई, इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई विद x प्लस वाई ओवर f इसने कहा है। ठीक है, ओवर f अगर इसने कहा है तो f के अंदर किस टाइप के एलिमेंट है, फर्स्ट m जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके वो क्या हैं 0, जो x आपका है ओवर f अगर है तो यानी कि सिर्फ हम फर्स्ट m एलिमेंट्स पे ही बात करेंगे, तो फर्स्ट m एलिमेंट्स आपके क्या हैं t में 0 हैं। ठीक है, तो आपका जो x है, आपका जो x रहने वाला है t में ओवर f क्या रहेगा 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू t, x कहाँ से बिलोंग करता है t से। अब t में इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट m कोऑर्डिनेट्स आपके यहाँ पे 0 हैं। तो अब देखिए ओवर f, अब ओवर f इनर प्रोडक्ट की बात है, तो यानी कि जो फर्स्ट m कोऑर्डिनेट्स की ही बात यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपके 0 हो जाएंगे जो x है। ठीक है, तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास y ओवर f। ठीक है, तो जो इन्फिमम ऑफ x बिलोंग्स टू t x प्लस वाई विद x प्लस वाई ओवर f क्या आएगा यहाँ पे, अब ये ओवर f है तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा y ओवर f। ऐसे ही आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है।